दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो चलो देखते कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x and another one x plus 1. Okay, which one? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, first one x and another one x plus 1. तो हमारी कंडीशन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। हमें पता है कि पहली संख्या जो है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x और दूसरी x plus 1, तो जिनके वर्गों का योगफल यानी इनके वर्गों का योगफल, जिनके वर्गों का योगफल या योग, ठीक है, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी पहली संख्या x और दूसरी x plus 1, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 365। असल में जिनके वर्गों का योग 365, दैट इज मीन x वर्ग जैसे के वैसे। उसके बाद x plus 1, और क्या ये जो कोष्ट है उसका वर्ग, दैट इज मीन इसको हम a plus b कोष्ट का वर्ग इस हिसाब से करेंगे, और ये है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। यह फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ओके, सो x वर्ग, x का वर्ग प्लस यहाँ x प्लस में x का वर्ग प्लस 2 इंटू x इंटू 1 एंड देन प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। ऐसे में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या एक x और दूसरी x plus 1, उन्होंने पूछा कि जिनके वर्गों का योग, तो पहले हम दो संख्या कौन सी, x का वर्ग और x plus 1 कोष्ठक का वर्ग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग 365। सो हमने सबसे पहले इसको x plus 1 का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ आया हमें x वर्ग यानी कितना हो गया 2x वर्ग तथा दो 2 और ये x, ठीक है, 2x और 1 का वर्ग 1 इज इक्वल 365। आज में 365। अब देखो यहाँ 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे 2x का वर्ग तथा 2x ये प्लस 1 है, हम क्या करेंगे 365 यहाँ वजह 1। ओके, तो यहाँ क्या हो गया 365 से गए कितने 364। ओके, और यहाँ बचा 2x का वर्ग प्लस 2x तथा 364। यहाँ तक समझ में आया कि वर्गों का योग कितना है 365। हमने सबसे पहले x plus 1 के वर्गों का यानी a plus b कोष्ठक का वर्ग इस रूल के हिसाब से हमने x स्क्वायर का, ये देखो यहाँ x वर्ग है, यहाँ भी x वर्ग है, x plus x मीन 1 plus 1 2x का वर्ग प्लस 2 एकम 2 और x जैसे कि 1 का वर्ग 1 और 365। यहाँ हमने क्या 2x का वर्ग प्लस 2x, ये प्लस में है, यहाँ हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हुआ माइनस में, यानी 365 में से एक निकाला तो हो गया 364। अब हमारे पास है 2x का वर्ग प्लस 2x इज इक्वल या बराबर 364। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 यहाँ गए 2 यहाँ गए, यानी ये संख्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम पूरे संख्या को हम 2 से उसका 2 से हम उसको भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे, तो हमारे पास है 2x का वर्ग प्लस 2x तथा 364। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया 2 से 2 को भाग गया x वर्ग, 2 से 2 को यहाँ भी भाग गया x बराबर 364
बटा 2, 2 नहीं, हमारे पास बचा x का वर्ग प्लस x बराबर 2 एकम 2, 2 आठम 16 और 2 दूना 4, 182। ओके, तो अभी यहाँ हमारे पास है x का वर्ग प्लस x, अभी 182 उधर है, हम क्या करेंगे इधर लेंगे, नहीं होगा यहाँ प्लस में तो यहाँ क्या होगा धन में है, इधर क्या होगा ऋण में 182 इज इक्वल 0। ऐसा में अब देखिए क्या माइनस 182, अब माइनस 182 के हम ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि जिनको घटाने पर या जिनकी हो जाएगा कितने हो प्लस 1, कितने हो प्लस 1, तो नंबर कौन से हैं देखते हैं। तो x वर्ग प्लस x माइनस 182 इज इक्वल 0, या तो ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 182 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे जिनका वजह कितना है प्लस 1, कितना है प्लस 1। तो वो संख्या है कौन सी संख्या, दोनों 18, 2 एकम 2, बहुत छोटे होगी इनकी एडिशन वृद्धि जिनका देखो वजह रखेंगे, एक तो धन एक तो ऋण या ऋण या धन, ये चिन्हों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो संख्या है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे 13 तथा 12 ये भी नहीं आएगा, ठीक है, यानी वो संख्या होगी जैसे हमें 2 चाहिए जिनकी वजह रख देता हूँ प्लस 1, तो वो नंबर है 14 और 13 देखिए, ठीक है 14 और 13, 52 के 5 और 13 और 5 18 है 182, और जिनकी वजह बाकी है कितनी चाहिए हमें प्लस 1, कितनी चाहिए प्लस 1, यानी ये होगा प्लस इसको देंगे और इसको माइनस देंगे, और हमारे पास है x का वर्ग प्लस x प्लस 182 इज इक्वल 0। तो ये प्लस x को हम कैसे लिखेंगे, इस हिसाब से इसको भी x देंगे और इसको भी x लिखेंगे। अभी देखो x का वर्ग प्लस 14x तथा वजह 13x एंड वजह 182 इज इक्वल 0। ये समझ में x के जगह हमने क्या किया 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 यानी 1 x, ओके। बड़ी संख्या को हमने प्लस का में दिया कि तो हमें प्लस में x चाहिए था, तो अभी देखो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तथा इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो x स्क्वायर और x में से इसमें x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा x प्लस 14, याद है तो इन दोनों में से हमने x को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा x प्लस 14, तथा यहाँ माइनस है तो माइनस 13 को हम बाहर निकालेंगे, क्या किया हमने 13 को बाहर निकालेंगे, हमारे पास बचा x, लेकिन कोष्ठक के बाहर यदि माइनस संख्या चिन्ह है तो हम कोष्ठक के अंदर की चिन्ह बदलते हैं, यानी यहाँ माइनस हो गया आपका प्लस, और 13 गुना 14 का होगा 182, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों ब्रैकेट एक समान है तो इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे x प्लस 14 दूसरा x बचा 13, समझ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर ये प्लस 14 है, ये ऐसे तो प्लस 14 इज इक्वल 0, यानी x बराबर माइनस 14, ठीक है, तथा वही x माइनस 13 इज इक्वल 0 हो जाती है, x बराबर प्लस 13, ठीक है। तो वो संख्या कौन से x एंड 13 तथा 13 प्लस 1 यानी 14, ठीक है। तो वो संख्या है यानी दो क्रमांक पूर्णांक करके आप कीजिए, दो संख्या है 13 यानी x इज इक्वल 13 और यहाँ 13 प्लस 1 दैट इज मीन 14, तो वो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक की संख्या है 13